Hello students. Students, today we will be discussed measure of central tendency, मतलब केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। जैसा कि हम जानते हैं कि हम असेसमेंट फॉर लर्निंग का अध्ययन कर रहे हैं, उसमें मेरे हिसाब से 2 पार्ट होते हैं। मेरे हिसाब से पार्ट 1 में मैंने सारी थ्योरी आपकी कंप्लीट करा चुका हूँ। अब हम न्यूमेरिकल पोर्शन में, जिसमें से हमें केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, जिसमें से मीन, मीडियन, मोड और उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन, उसके बाद हमें कोरिलेशन, ये 3 टॉपिक कवर करने हैं कि इनमें क्या क्या होता है। तो सबसे पहले आज हम केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के बारे में इनका थ्योरेटिकल पोर्शन देख लेंगे। उसके बाद हम जानेंगे कि क्या है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, जैसा कि आप लोग जानते हैं स्टूडेंट कि केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के विषय में हम बात करें तो ये सारे जो हैं, ये जो केंद्रीय प्रवृत्ति के जो माप हैंगे, इसमें से मुख्यतः 3 माप बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं: मीन, मीडियन एंड मोड, यानी कि समांतर माध्य, माध्य और बहुलक। ये सब हैं क्या? एक तरीके से औसत हैं, एक संख्याओं का औसत हैं जो अपनी अपनी अलग तरीके की विशेषताएं दिखाते हैं। मैं 1 by 1 ये सारी चीजें हैं तो औसत ही। मुख्य रूप से हम मीन को औसत मानते हैं। मीन को क्या कहते हैं? औसत, एवरेज। मगर ये भी औसत ही है, सबकी अपनी अपनी एक तरीके से कहा जाए विशेषताएं हैं, वो हम 1 by 1 क्लियर करते चलेंगे, जो कि समूह के विभिन्न पदों को व्यक्तिगत विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए पूरे समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये क्या करते हैं? पूरे एक समूह है, चाहे मीन हो वो भी एक समूह का प्रतिनिधित्व करता है, रिप्रेजेंट करता है, चाहे मीडियन हो वो भी एक समूह का रिप्रेजेंटेटिव करता है, और या मोड हो वो भी एक समूह का रिप्रेजेंट करता है। तो ये तीनों चीज, जब कोई भी मान हो वो पूरे समूह का कहा जाए प्रेजेंट कर रहा है, तो वो क्या होते हैं? वो सेंट्रल टेंडेंसी होती हैं। अब हम मूल रूप से हम 3 विषय की बात कर रहे हैं, इसमें गुणोत्तर माध्य या हस्तर माध्य भी शामिल है। तो ये क्या है? एक तरीके से सेंट्रल टेंडेंसी है, केंद्रीय प्रवृत्तियां हैं। तो आज हम सबसे पहले मध्य के बारे में जानेंगे, यानी कि मीन क्या है। ठीक, उसके बाद हम मीन में भी बहुत सारी चीजें हैं कि सिंपल मीन है, यानी कि अर्थमेटिक मीन या वेटेज मीन। तो हम इतना डीप नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा जो सिलेबस है वो केवल अर्थमेटिक मीन पर ही डिपेंड है। तो औसत क्या है, पहले मीन के बारे में जान लेते हैं। मीन क्या है? तो आज हम मीन के विषय में जानते हैं, फिर इनके न्यूमेरिकल देखेंगे किस तरीके से आते हैं, फिर न्यूमेरिकल हल करेंगे। मीन को हम क्या कह सकते हैं? समांतर माध्य, या केवल माध्य भी कह सकते हैं, या औसत भी कहीं कहीं लिखा हुआ आएगा। ठीक, तो ये है क्या? एक तरीके से हम कहें कि औसत एक ऐसी संख्या है जो अपने समूह का औसतन प्रतिनिधित्व करती है, यानी सभी का औसत के रूप में प्रतिनिधित्व करती है। ठीक, अब मैं बात कहूं कि एक एग्जाम्पल के थ्रू बात करेंगे कि मान लीजिए आप लोग सब 10th पास हैं। 10th में आपके 6 सब्जेक्ट होते हैं। हिंदी, मान लो कोई भी हो सकते हैं हमारे, हिंदी है, इंग्लिश है, या एसएसटी है, कॉमर्स है, एसएसटी हो गई। अब क्या रह गया आपका? मैथ है, एक सब्जेक्ट और रह गया आपका, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, एसएसटी, कॉमर्स
साइंस। ये हमारे 6 सब्जेक्ट हैं। ठीक, अब हम क्या करते हैं कि आप जब बात करते हो इस 6 सब्जेक्ट में, हम आपसे ये तो नहीं पूछते, हम जब हाई स्कूल की बात करते हैं तो क्या आपका क्या परसेंट आए, क्या परसेंट आए, एक तरीके से परसेंट भी ऑप्शन दिखा रहे हैं। जैसे मान लीजिए किसी की हिंदी में आए 48, इंग्लिश में 52, एसएसटी में 45, कॉमर्स में 55, मैथ में 56 और साइंस में 44। मैंने इस तरीके से इनको दिखाया है कि इनके जो मार्क्स आए हैं वो कितने आए हैं, 300। क्या है, 300। और ये कितने में से आए हैं, 600 में से। तो जो इनका परसेंट आया वो क्या आ रहा है, 50% आ रहा है। तो ये क्या है, एक तरीके से औसतन सभी में 50 नंबर आए हैं। इसमें भी 50, 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 इसमें भी 50। यानी कि परसेंटेज दिखा रहे हैं तो औसतन सब में या माध्य समांतर माध्य के रूप में सब में 50-50 नंबर आए। ये आपका क्या दिखा रहा है, ये एक 50 जो अंक है वो पूरे माध्य का प्रेजेंटेशन कर रहा है। ठीक, आपको समझ में आ गया होगा कि औसत क्या होता है। क्लियर। हम इसके और भी डिटेल्स की बात करें तो करैक्टरिस्टिक होती हैं, तो हम करैक्टरिस्टिक वगैरह के बारे में जान लेते हैं और देखते हैं। करैक्टरिस्टिक यानी कि विशेषताएं। सबसे पहले यह है समस्त इकाइयों पर आधारित है। यानी कि ये सारी चीजें हैं, ये किस पे हैं, सभी इकाइयों पर आधारित हैं। एक तरीके से कहा जाए, जैसे ये टोटल कितना हुआ इनका, 300 हुआ। कितने सब्जेक्ट थे, 6, सही है, 6 पंजे 30, यानी कि 50 आ रहे हैं, सबका प्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये समस्त इकाइयों पर आधारित है। इसकी गणना जो है सरल है और साधारण है। नंबर 3, ये स्पष्ट है, आपको स्पष्ट रूप से आ गई होगी समझ में। नंबर 5, ये चीज बहुत ध्यान में रखना है, सर्वोत्तम प्रतिनिधित्व। ये सभी तरीके से अच्छा प्रतिनिधित्व करता है सेंट्रल टेंडेंसी का, यानी कि केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों को सबसे अच्छा प्रेजेंटेशन ये करता है। ठीक है, इसके प्रतियंगी उतार चढ़ाव में न्यूनतम प्रभाविता होती है, यानी इससे न्यूनतम प्रभावित होता है। और चीज ज्यादा प्रभावित होते हैं, ये न्यूनतम प्रभावित होता है उतार चढ़ाव से। ये ठीक है, इतना ही। अब हम देख लेते हैं इसमें और भी चीजें हैं, अगर हम आज शॉर्ट में सब चीजें हल्के हल्के निपटा लेंगे। मतलब मीडियन क्या है और मोड क्या है, ये तीनों चीजें आज एक तरीके से हम करेंगे। क्लियर। तो अब आ जाते हैं हम मीडियन पे। मीडियन क्या है, मीडियन मीडियन जो है, किस तरीके से बताऊं, ये समूह को या समंक माला को 2 बराबर भागों में बांट सकता है। मीडियन जो है समंक माला को 2 बराबर भागों में बांटता है। समंक माला को 2 बराबर भागों में बांटता है। जैसे
मैं एक बात एक एग्जाम्पल के थ्रू जैसे ये समझ में आया, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12। इसमें कितने अंक हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये 3 निकाल दिया है। ये वाला जो अंक है वो क्या है? मीडियन। कि इनने क्या काम किया, एक समंकमाला थी, 3 जो पार्ट थे, जो 3 अंक थे इन्हें इधर कर दिया और 3 अंक को इधर कर दिया संख्याओं को। तो जो मीडियन था वो क्या था? इनके बीच का माध्य हुआ। ठीक, कैरेक्टरिस्टिक हम इनकी बाद में पढ़ेंगे क्योंकि हमें न्यूमेरिकल करना है। कैरेक्टरिस्टिक भी आप अपने आप भी कर सकते हैं, बस अर्थ समझ में आना चाहिए। उसके बाद हम इनके जो न्यूमेरिकल बेस्ड हैं वो क्या तरीके से होंगे, हल्के हल्के इसी टॉपिक में हम आज केंद्रीय प्रवृत्ति के तीनों माप जो हैं उन्हें कवर कराना है। अब हम देख लेते हैं थर्ड पॉइंट जो है हमारा क्या है? मूड। मूड मतलब बहुलक। देखिए बहुलक जो शब्द है इसमें थोड़ी सी तरीके से है, शाब्दिक अर्थ में ही बहुत सारी चीजें लिखी है। मूड जो है फ्रेंच वर्ड है। कौन सा वर्ड है? फ्रेंच। तो इसका जो शब्द है ला मोड, जिसका अर्थ हुआ फैशन। ला मोड का मतलब क्या हुआ? फैशन। सही है। जैसे फैशन के संदर्भ में लिया जाता है, जैसे आप लोग ने देखा होगा फैशन एक तरीके से आज हमारे अभी जो स्थिति है, अभी क्या चल रहा है? विंटर चल रहा है। तो विंटर में आप देख रहे होगे अभी जैकेट का रोल बहुत अच्छा चल रहा है। तो आप लड़कों को देख रहे होगे, सभी लोग अधिकतर लड़के जो हैं जैकेट जो पीछे मतलब टोपे वाली जैकेट है उसे यूज ज़्यादा कर रहे हैं। तो जो ज़्यादा यूज में आते हैं, फैशन में आ रहे हैं, उसे ही हम क्या कहेंगे? बहुलक। एक तरीके से कहा जाए बहुलक का अर्थ सबसे अधिक फैशनेबल इकाई से है। समझ में आ गया? जैसे आप लोग जानते हैं कि जो चीज़ फैशन में है वही बहुलक है। जैसे मान लीजिए आप ये पेन है, सभी स्टूडेंट चला रहे हैं, मान लो ये पेन जो है नटराज का सब लोग यूज करने लगे, तो ये क्या आ गया? मूड, ये फैशनेबल हो गया। पेन तो बहुत सारे तरीके के हैं, जो जब से ज़्यादा बार आ रहा है उसका वो कहते हैं फैशनेबल। एक और एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूँ। मान लो हमारे पास एक समंकमाला है, एक डाटा है इस तरीके से। मान लो जूते का है कि हमारे पास 7 नंबर के जूते हैं, 6 नंबर के जूते हैं, 8 नंबर के, कई तरीके की वैरायटी के हैं, 3 नंबर के, 5 नंबर के। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो बहुलक हो रहा है 4 बार 8 आ रहा है। तो बहुलक क्या दिखा रहा है? 8। क्लियर? थैंक यू वेरी मच।